नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़र और शांति के एक पवित्र सफ़र में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पवित्र धाम के बारे में जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। वही है प्रयागराज। एक ऐसा शहर है जो न केवल धर्म के केंद्र है बल्कि इतिहास और भक्ति का भी प्रतीक है। अब बात कर लेते हैं प्रयागराज के इतिहास के बारे में। प्रयागराज को प्राचीन काल में प्रयाग के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रमुख यज्ञ का आयोजन किया था, इसीलिए इस स्थल का नाम पड़ा प्रयाग, अर्थात यज्ञ का स्थल। मुगल सम्राट एक बार ने इसका नाम रखा इलाहाबाद, मतलब इलाह का शहर, लेकिन 2018 में इसका प्राचीन नाम प्रयागराज पुनः स्थापित किया गया। यहाँ के तीर्थराज कहा जाता है, सभी तीर्थों का राजा। अब बात कर लेते हैं त्रिवेणी संगम और उसकी महिमा के बारे में। गंगा, यमुना और अंतर्ध्यामी सरस्वती नदियों का संगम यहाँ होता है। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और कुंभ के समय यहाँ स्नान करना पाप नष्ट करने वाला माना गया है। इतिहास के अनुसार यहाँ स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। हर 12 साल में यहाँ कुंभ मेला लगता है, जिसमें करोड़ों भक्त और साधुओं का संगम होता है। अब बात कर लेते हैं मंदिर और भक्ति स्थलों के दर्शन के बारे में। सबसे पहले आप हनुमान मंदिर जरूर दर्शन करें। सबसे प्रसिद्ध मंदिर जहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर में मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है, पृथ्वी से निकली हुई है। हर संगम में बाढ़ आ जाती है और गंगा माँ कुंड आकर हनुमान जी के चरण धोती है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ की हर एक झलक मनोकामना पूरी करती है। दूसरा दर्शन आप आलोपी देवी मंदिर का जरूर करें, क्योंकि ये देवी यहाँ देवी का अंग गिरा था। यहाँ कोई मूर्ति नहीं, केवल एक खाली डोली है जो आलोपी देवी का प्रतीक है, जो दर्शन में नहीं आती है। शादी और संतान सुख के लिए यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। नवरात्रि में यहाँ बड़ी भक्ति और श्रद्धा से पूजे किया जाता है। तीसरा दर्शन आप अमर वृक्ष का जरूर करें। ये वृक्ष प्रयागराज के किला के अंदर स्थित है, जहाँ लोग मन्नत मानने जाते हैं। कहा जाता है कि प्रलय के समय भी ये वृक्ष जिंदा रहेगा। पुराण के अनुसार यहीं पर भगवान राम ने भरद्वाज ऋषि से मिलन किया था। भारद्वाज आश्रम का भी दर्शन कर सकते। ऋषि भारद्वाज का ये आश्रम एक प्राचीन वैदिक स्थल है। रामायण के अनुसार यहीं से श्री राम ने चित्रकूट के लिए यात्रा आरंभ की थी। आज भी ये जगह एक शांति और ध्यान भरी भावना से भरी होती है। यहाँ आपको एक शिवलिंग और ऋषि का प्राचीन योग स्थल देखने को मिलता है। सबसे लास्ट में आप ललित देवी मंदिर का दर्शन जरूर करें, क्योंकि इसे 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। यहाँ माँ ललिता देवी विराजमान है, जिसके दर्शन से जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं भक्ति और आस्था के प्रतीक के बारे में। हर साल लाखों भक्त का संगम पर स्नान और कुंभ का समय तपस्या करना भक्ति की गहराइयों को दर्शन है। साधुओं के अखंड और गंगा आरती यहाँ मिलकर पवित्रता को और भी बढ़ावा देती है। प्रयागराज में आस्था केवल स्नान तक सीमित नहीं, यहाँ हर कोना किसी न किसी देवता का मंदिर और कहानी छुपे हुए हैं। प्रयागराज जहाँ नदियाँ मिलती है, वहीं मनुष्य अपने भक्ति और कर्म के आत्मा को एक हो जाते हैं। यहाँ का सफर केवल एक यात्रा नहीं, एक आत्मिक अनुभव है। सफर और शांति के साथ जुड़े रहिए। हम फिर लौटेंगे एक नए तीर्थ, नए इतिहास और नए भक्ति के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय महाकाल।